तो जी बच्चों, आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया था वो है सैटर्न। ठीक है, हमने देखना है कि करैक्टर ऑफ सैटर्न जो है वो किस तरह का है या इसका किरदार जो है वो कैसा है। देखें, ये क्वेश्चन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में कई दफ़ा पूछा जा चुका है, और अगर आप देखें मुल्तान की यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन ज़करिया, तो उसमें भी ये सवाल जो है ना कई दफ़ा पूछा गया है। और आप अगर जो है ना वो इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में भी इस तरह का सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। हम जो है ना वो इसके करैक्टर को जो है ना वो एनालाइज ही नहीं कर पाते, हम घबरा जाते हैं। तो कुछ लोग जो है ना इसको जो है वो एज ए हीरो मान लेते हैं, और कुछ लोग जो है ना इसे विलन कहते हैं। लेकिन एपिक की जो है वो 12 बुक्स होती है। अगर हम बुक नंबर फर्स्ट और टू को देखें तो इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ बताई गई हैं वो एक हीरो की हैं। लेकिन अगर हम आगे चले जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये एक डिग्रेडेड जो है वो करैक्टर है जिसने हेरोइज्म को जो है ना वो डीजेनरेट कर दिया है, डिग्रेड कर दिया है। तो जिसकी वजह से जो है ना वो कुछ क्रिटिक्स इसको हीरो नहीं मानते, वो एडम को हीरो मानते हैं। चलो, तो इस पे जो है हमने उस दिन बड़ी बात की थी। कौन से टॉपिक पे? हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाले टॉपिक पे जो है हमने अच्छे तरीके से जो है वो बात की थी। तो उस पे जो है ना आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन अब जो है, अब हम सिर्फ इसकी करैक्टर के हवाले से बात करेंगे कि इसका करैक्टर जो है वो है किस तरह का। ठीक हो गया जी। तो देखें अगर हम पैराडाइज लास्ट की बात करते हैं, पूरी पोएम की, ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो जो सबसे प्रोमिनेंट कैरेक्टर हमें नज़र आया है, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसे मिल्टन ने भी जो है वो बड़े हाई फाई अंदाज में पेश किया है, कि यहाँ तक कि बड़े बड़े राइटर्स को ये कहना पड़ा कि मिल्टन जो है वो शैतान की पार्टी से है। ही इज़ वन ऑफ द मैन ऑफ सैटर्न, या ही इज़ फ्रॉम द डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ठीक है, तो इतना उसको एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के उसको पेश किया है पूरी पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, तो जो सबसे प्रोमिनेंट करेक्टर है ना वो कौन सा है? वो है सैटर्न। और इतना प्रोमिनेंट इसको कर दिया है जॉन मिल्टन ने कि लोगों को डिसाइड करना ही मुश्किल हो गया कि ये क्या है, ये हीरो है या विलन है। ठीक है, तो आज हम इसकी ये दोनों क्वालिटीज़, हीरोइज्म वाली और विलनिज्म वाली, दोनों जो है ना इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हम इसका कंप्लीट जो है एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि सैटर्न का करैक्टर था किस तरह का। ठीक है, तो अगरचे जो थीम है पैराडाइज लॉस्ट का वो क्या है? मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस। लेकिन जितना भी एक्शन है, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट का, वो घूमता इसी करैक्टर के गिर्द है जिसे आप सैटर्न कहते हो। ठीक है तो क्योंकि इसलिए ये इसके गिर्द घूमता है क्योंकि सैटर्न का जो किरदार है वो हमें एक एपिक की ग्रेटनेस जो होती है, जो उसकी शान शौकत होती है, उसको टच देता है। ठीक है, उसको जो बेहतरीन तरीके से टच कर रहा है वो सैटर्न का करैक्टर है। और मिल्टन ने जो है अपनी तमाम पोएटिक पावर्स जो है सैटर्न के करैक्टर को प्रोमिनेंट करने के लिए लगा दी हैं, और इसे इतना मजेस्टिक पर्सनैलिटी बना दिया है कि ये जो है ये खुदा से, गॉड के खिलाफ जंग करने के लिए क्या हो गया है, गॉड से वार करने के लिए भी रेडी है, और किसी भी चीज़ से ये घबरा नहीं रहा। हालांकि इसे पता है कि मैंने जो है ना वो जंग हार जानी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, ये तैयार है कि ये गॉड से जो है ना लड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके करैक्टर की क्या थी, एक खूबी है। इसे इस तरह से पेश किया गया है, बहुत ही अजीम करैक्टर जो है इसे पेश किया गया है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं, जैसे अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर चीज़ के जो होते हैं ना दो पहलू होते हैं, तो सैटर्न के करैक्टर्स के भी जो हैं वो दो पहलू हैं, दो साइड्स हैं। ठीक है, तो यानी कि एक पहलू नहीं है, ये क्या है, ये ब्लेंड ऑफ नोबल एंड इग्नोबल। ठीक है, ये इसमें अच्छाई भी है और इसमें बुराई भी है। ठीक है, जब शुरू शुरू में हम सैटर्न के करैक्टर से जो है ना वो वाकिफ होते हैं, मॉरली अगर जो है वो क्या है, गलत है,
नेगेटिव है, लेकिन अगर हम उसकी फैकल्टीज को देखते हैं, अगर हम उसकी जो है ना वो पावर्स को देखते हैं, अगर हम उसकी डिटर्मिनेशन को देखते हैं, उसकी विल को देखते हैं अगर, तो हम इस चीज़ पे पता चलता है कि वो जो है ना एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, एक कमाल का जो है ना वो एक करेक्टर है, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पाई जाती हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये फैसला करना क्या हो जाता है कि ये एक हीरो है या एक ज़बरदस्त किस्म का क्या है, विलन है, ठीक है। क्योंकि इसकी हीरोइक क्वालिटीज़ जो हैं उस पे तो किसी भी किस्म का जो है ना वो शक नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेशन देखते हैं तो वो अनसरपासेबल है, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस है, अनबिलीवेबल जो है वो इसका करेज है, हौसला जो है वो इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंसाइक्लोपीडिया में अगर हम देखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन में जो अगर हम इसको देखें तो उन्होंने जो है ना ये तमाम इसकी करेक्टरिस्टिक्स होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि सैटर्न जो है ना वो जो है एक जो है वो मॉरली जो है वो एक डेड करेक्टर है। उन्होंने हमारे अंदर की जो कन्फ्यूजन थी वो उसको ख़त्म कर दिया कि क्या ये हीरो है या क्या है विलन है। तो जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन है उसने इस कन्फ्यूजन को दूर किया है। उन्होंने कहा कि सैटर्न जो है ना वो जो है अच्छा करैक्टर नहीं है। तो उन्होंने जो है जो उनके अल्फाज हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो कहते हैं सैटर्न मीन्स द आर्क एनिमी ऑफ मैन, the adversary of God and of Christianity, a rebel against God, a lost archangel। ठीक है कि वो क्या है, रेबल है, बागी है और खुदा के खिलाफ बागी है। किसके खिलाफ? रेबल हो गया, और रेबल भी किसका है? खुदा के खिलाफ है। तो उसमें क्या है, मॉरली तौर पे वो वीक है, तो इस हिसाब से उसे हम जो है ना वो हीरो नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जो मिल्टन ने पेश किया है, तो फिर बुक 1 और बुक 2 में हम इसको क्या मानते हैं? हीरो मानते हैं। लेकिन मॉरली अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा हीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉरली तौर पे ये क्या है, ये वीक है। और मिल्टन जो है उनकी इसी चीज़ को मिल्टन ने भी कंफर्म किया है, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन ने कहा। तो मिल्टन ने भी कहा कि बिल्कुल सैटर्न जो है वो एक आर्क एंजल है, ठीक है, एक क्या है, आर्क एंजल है, ठीक है, और जिसने क्या की हुई है, खुदा के खिलाफ बगावत की हुई है, ठीक है। क्योंकि अब इस चीज़ को जो है ना वो जो है क्रिश्चियनिटी भी मानती है कि जब खुदा ने जो है ना हॉली क्राइस्ट को अपना वाइस राय ठहराया, क्या अपना वाइस राय बनाया, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो है ना सैटर्न ने ये बात ना मानी। सैटर्न ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने क्या है, इसके इस बात के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि वो खुद क्या था, इस चीज़ का कैंडिडेट था, वो खुद चाह रहा था, क्योंकि वो बहुत ही अजीम फरिश्ता था। तो उसने कहा कि मैं जो ना ऐसा बनाया जाऊं, मुझे ये होना चाहिए। लेकिन लेकिन खुदा ने जो है वो नहीं माना। मुस्लिम जो हमारा अकीदा है वो और है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है ना वो सिजदा ना करने की वजह से इसको जो है ना ख़त्म कर दिया गया। बहरहाल हमें हमारा तो यही बिलीव है, हमारा यकीन है। अगर क्रिश्चियनिटी को देखें या इस्लाम को देखें तो दोनों तरफ से जो है ना उसने क्या किया, फ़ख्र किया है, गरूर किया है। तो उसका जो प्राइड था उसने क्या है, उसे खुदा के खिलाफ बगावत पर उतार दिया। और ये बगावत जो थी ये चीज़ जो है वो शो कर रही थी कि उसमें क्या पाई जा रही थी, लस्ट ऑफ पावर थी। उसमें क्या थी, लस्ट ऑफ पावर थी, कि वो पावर का क्या था, भूखा था, क्योंकि वो खुदा का क्या बनना चाहता था, नायब बनना चाहता था। या वो इंसान को जो है वो सजदा नहीं करना चाहता था, वो कहता था कि आई एम सुपीरियर देन ही, कि मैं क्या हूँ, मैं इससे सुपीरियर हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ ने जो है उसे क्या कर दिया, तो उसके प्राइड ने जो है या लस्ट ऑफ पावर ने जो है वो उसे खुदा के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो जिसकी वजह से उसे क्या जो हो, वो बहुत बुरी तरह से उसे हार हुई, और उसे जो है ना यहाँ तक कि वो उसे क्या कर दिया गया, हेवन से भी निकाल दिया गया, उसे किक्ड आउट कर दिया गया हेवन से, कि अब आप जो हो यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि आपने जो है वो खुदा के फैसलों की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो मिल्टन्स ने जिस तरह उसका जो फिजिकल डायमेंशंस है ना उसको भी बड़े कमाल से जो है क्या किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। और इवन के उसने जो हथियार उठाए हुए हैं ना उसको भी वो क्या करता है कमाल की सिमली से वो यूज़ करता है। ये बातें मैं बार बार अपनी पिछली वीडियोस में जो है ना वो
इनके जो है कोट्स भी दे रहा हूँ। तो मैं फिर बार बार कोशिश करता हूँ कि सेम कोट्स ना दी जाए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं देता हूँ। तो ये सारी मैंने डिस्कस की हैं, आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह उसने क्या किया हुआ है। बहरहाल मैं बता देता हूँ कि उसकी जो शील्ड है ना, उसे वो मून से क्या करता है, तशबीह देता है, ठीक है। उसका जो स्पीयर है उसे वो एक लॉन्ग पाइन ट्री से जो है ना तशबीह देता है, लॉन्ग पाइन ट्री से वो क्या कर देता है, तशबीह दे देता है, ठीक है। और उसको जो है, उसके कद को वो कहता है कि ये एक लॉन्ग टावर की तरह है। क्या है? लॉन्ग टावर की तरह है, और एक लेवेथियन की तरह है जो कि समंदर में पड़ा हो, ठीक है। तो यानी कि उसने क्या किया हुआ है, उसकी जो फिजिकल जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के और एपिक जो है वो अंदाज में उसको क्या किया हुआ है, बयान किया हुआ है, ठीक है। तो देखें, और वो इतना स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है कि वो अपने जो है उसका जो नाइब है बीलजीबब, उसको वो बोलता है, उसके नाइब का ये आपने जो है ना नाम जो है ये नोट रखना है। ये इंग्लिश जो है सॉरी लिटरेचर के बहुत से जो है ना बहुत अहम करेक्टर है ये, ठीक है, बीलजीबब, ठीक है। तो ये जो है आपको मिल्टन के पास भी मिलेगा, आपको जो है ये बहुत से ड्रामाज में भी मिलेगा। तो आपने इसका नाम जो है ना वो याद रखना है। क्रिस्टोफर मार्लो को के पास भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो वो उसे कहता है कि मैं अगरचे हार चुका हूँ, लेकिन मुझे अपनी हार पे जो है ना वो बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, ठीक है। तो अब वो कैसे कहता है, तो उसने बड़ी कमाल की लाइंस लिखी मिल्टन ने। वो कहता है व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ये सैटर्न कह रहा है किसको, सैटर्न किसको कह रहा है, बीलजीबब को, ठीक है। किसको बोल रहा है, बीलजीबब को। कहते हैं अगरचे मैं हार चुका हूँ, ठीक है, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, अगरचे मैं हार चुका हूँ तो कोई नहीं है, ये हारें तो होती रहती हैं। द अनकंकरेबल विल एंड करेज नेवर टू सबमिट आर यील्ड, ठीक है। कहते हैं मेरा हौसला जो है ना अभी भी बुलंद है, मैं जो हूँ ना वो गिरने वाला नहीं हूँ, घबराने वाला नहीं हूँ, मैंने क्या करना है, मैंने फाइट करनी है, ठीक है। तो वो असल में वो खुदा की जो चाहत है ना, जो खुदा चाहता था उसके आगे जो है ना वो गिरने झुकने वाला नहीं है, और जो है वो डट चुका है। और उसने क्या स्टार्ट कर दिया है, एक इटरनल वार स्टार्ट कर दिया है। क्या कर दिया, एक इटरनल वार, वो क्या, वार, सॉरी वार नहीं वार, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं इमॉर्टल हूँ, लाफानी हूँ, तो मेरी वार भी इटरनल होगी, वो भी लाफानी होगी, वो भी जो है कभी ख़त्म नहीं होगी, और मैं लड़ता रहूँगा, ठीक है। हमेशा मैं अगर फिर हारा फिर लड़ता रहूँगा, फिर हारा फिर लड़ता रहूँगा, मैंने हर हाल में जो है ना वो लड़ना है, चाहे मेरा दुश्मन कोई भी हो, चाहे वो खुदा हो या कोई भी हो, मैंने किसी भी किस्म का जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, और मैंने जीत के ही रहना है। और वो खुद को क्या मानता है, वो खुद को जो है ना मालिक मानता है, किस चीज़ का मालिक मानता है, हेल का। वो क्या कहता है, वो क्या है, वो हेल का क्या है, मालिक है। और वो क्या करेगा, अगर जो उसे जहन्नम में भी भेज दिया तो वो क्या करेगा, वो जहन्नम में भी जो है वो बादशाहत करेगा, हुकूमत करेगा, ठीक है। तो वो कहता है टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, ठीक है। हुकूमत करना जो है वो सबसे बेहतरीन जज्बा है, अगरचे आप जहन्नम में भी क्यों नहीं हुकूमत कर रहे, ठीक है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कहता है जन्नत में गुलामी करने से तो बेहतर है कि आप जहन्नम के जो है ना वो सरदार बन जाएं, मालिक बन जाएं, और आप जो है ना जहन्नम में रह के क्या करें, हुकूमत करें। तो हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, कंडीशन कोई भी हो, एट एनी कंडीशन ही वांट्स टू रेन दो इट इज इन हेल, सो ही इज डिटरमिन्ड टू डू टू बिकम अ पावर, वो चाहता है कि मैं क्या हूँ, खुदा जैसी एक पावर बन जाऊं, क्योंकि वो क्या चाहता था, ही वांट्स टू बी द वाइसराय ऑफ गॉड, देयरफॉर उसने क्या किया, फिर उसने बगावत शुरू कर दी, ही स्टार्टेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट गॉड, सो ही सेड दैट इट इज आई हु डिजर्व्स टू बी द वाइसराय ऑफ यू नॉट क्राइस्ट, ठीक है। या फिर आप इस्लाम के उसको देख लें, तो वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं तो आग से बना हुआ हूँ, ये तो मिट्टी से बना हुआ है,
तो मैं आग से बना होकर, सुपीरियर होकर मैं इसको सजदा क्यों करूं? तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, तो लेकिन उसका जो एम्बिशन था वो कमाल का था, यानी कि वो घबराता नहीं था, उसने कहा मैं लड़ूंगा भाई, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कहता है अपने आप को, जैसे ही तो वो जहन्नम का क्या मानता है, आका मानता है, तो देवता मानता है। तो लेकिन वो कहता है कि द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो इनको जो है ना आपने लिख लेना है। वो कहता है कि आप जहाँ कहीं पे भी हो ना, अगर आप सेटिस्फाइड हो, अगर आप जहन्नम में भी रह के जो है ना सेटिस्फाइड हैं, तो वो आपके लिए जन्नत है। अगर आप जो है जन्नत में रह के भी जो है ना सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जहन्नम में रह रहे हैं। तो मैं क्या हूँ, मैं जहन्नम में, अगर जो मुझ पे क्या होती हैं, मुश्किलात आती हैं, मुझे सज़ा दी जाती है, मुझे डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन मेरे पास जो है ना वो लिबर्टी है। किस चीज़ की लिबर्टी है? कि मैं जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ। अगर मुझे क्या है, अपने जो टास्क्स हैं या जो मैं काम करता हूँ, तो उनके लिए सज़ा मिलती है, लेकिन उसके बाद मेरे ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है कि तूने ये नहीं करना, ये नहीं करना। मुझे सज़ा से डर नहीं लगता, लेकिन मैं जो हूँ वो आज़ाद हूँ, तो मुझे फ्री विल दी गई है। तो इस फ्रीडम को जो है ना मैं इंजॉय करना चाहता हूँ, चाहे मैं कहाँ पे हूँ, जहन्नम में ही क्यों नहीं हूँ। तो अगर जहन्नम में मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, जन्नत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के जो है ना हम बगैर किसी जो है ना वो शक के कह सकते हैं कि सैटर्न जो है ना वो एक ग्रेट जो है लीडर था, ठीक है। उसकी क्वालिटीज़ जो थी वो बहुत ग्रेट थी, और वो डिज़र्व करता है कि उसे जो है ना किसी एपिक का हीरो बनाया जाए, ठीक है। क्योंकि उसने, उसका जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एज ए हीरो वो कमाल की हैं, और लीडरशिप वो इतना कमाल का है कि सारे फरिश्ते जो हैं वो गिरे हुए हैं, वो जहन्नम से उनको निकाल, जन्नत से सॉरी निकाल दिया गया है, और उन्हें जहन्नम में जाने का जो है वो जो है हुक्म दे दिया गया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब ये स्पीच करता है और उनको इंस्पायर करता है, तो वो सारे के सारे फरिश्ते जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस मंजर की, इसकी मंजर कशी जो है ना वो कुछ इस तरह से करता है। जॉन मिल्टन कहता है, एंजल फॉर्म हु ले इन ट्रांसेस thick as autumnal leaves that strew their brood in Vallombrosa, ठीक है। तो वो कहता है कि फरिश्ते इस तरह से इकट्ठे हो गए हैं, जब वो अपने फरिश्तों को देखता है तो वो इतने इस तरह से इकट्ठे हो गए हैं जैसे खिजां के मौसम में जो है ना वो दरख्तों से पत्ते झड़ के किसी गांव में पड़े होते हैं, वो बिखरे होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में पड़े होते हैं। तो फरिश्ते इस तरह से जो है ना वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो किसके इंस्पायर करने की वजह से? सैटर्न के इंस्पायर करने की वजह से। सैटर्न कहता है डोंट वरी, वी आर हेयर टू फाइट, हम जो है हम लड़ेंगे, हमने घबराना नहीं है, हमें जो है आगे जाना है, और मैं तो ज़रूर लड़ूंगा। तो इस चीज़ को जो है ना मैं बदला लूंगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे जो है वो रिवेंज चाहिए और फ्रीडम चाहिए, ठीक है। मैं जो हूँ वो रिवेंज चाहता हूँ और फ्रीडम चाहता हूँ। जो मेरी डिफीट हुई है और जो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ तक ये तो उसकी थी करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जैसे जैसे हम जो है ना वो नज़म जो है वो आगे बढ़ती है, तो हमें पता चलता है कि जो ट्रू इम्प्रेशन ऑफ हीरोइज्म है ना, तो वो सैटर्न उसको जो है ना वो सही तरीके से जो है वो डीजेनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्योंकि उसकी गलती एक ही है कि वो मॉरली जो है ना जो डिग्रेड हो चुका है, ठीक है। ही इज़ अ डिग्रेडेड फिगर मॉरली, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक चीज़ थी जिस चीज़ ने उसे क्या कर दिया था, दूसरों की नज़रों में, क्रिटिक्स की नज़रों में, या वैसे हमारी नज़रों में भी जो है वो गिरा के रख दिया, और हम जो है ना उसे हैरो नहीं कह सकते। बाकी अगर करेक्टरिस्टिक्स देखें, अगर उसकी हम विल पावर देखें तो वो स्ट्रांग है, अगर हम उसका करेज देखें तो वो उसका कमाल का करेज है, और अगर हम उसको मॉरल तरीके से देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वीक है। क्योंकि उसने क्या किया हुआ है, उसने एक वार जो है वो शुरू की हुई है खुदा के खिलाफ, ठीक है। और किसके खिलाफ शुरू की हुई है? गॉड के। अगर उसकी ये वार गॉड के खिलाफ ना होती, किसी और के खिलाफ होती, तो शायद जो है ना वो क्या होता, वो हीरो होता और सबसे बेहतरीन करेक्टर होता। तो अगर हम बुक 1 और बुक 2 देखते हैं,
तो हमें पता चलता है कि वो क्या है, वो हीरो है। लेकिन अगर हम बुक 9 का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो है वो एक विलन है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या है, रिवेंज लेने के लिए, अपनी खुशी के लिए वो इंसान को भी क्या कर देता है, तबाही के किनारे पर ले आता है। वो जो है वो वर्गला देता है ईव को और एडम को, और ईव और एडम से जो है ना जन्नत जो है वो भी छीन ली जाती है, जैसे किससे छीन ली गई थी, सैटर्न से छीन ली गई थी। तो अपने मिशन में क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है। लेकिन हमारे लिए जो है ना वो क्या बना, इंसानियत के लिए जो है वो अजाब का एक जरिया बना था।